लेकिन जब तक के आरक्षण भी लटका हुआ है तब तक के भर्ती प्रक्रिया हम शुरू नहीं कर सकते। बहुत सारे विभाग हैं जिसमें हमको भर्ती करना है। चाहे तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि सीएम साहब का स्पष्ट कहना है कि जब तक आरक्षण का मुद्दा क्लियर नहीं हो जाता किसी भी तरह का भर्तियां अभी नहीं लाया जा सकता। अब इस बयान के बाद या इस वीडियो फुटेज को देखने के बाद ज़्यादातर स्टूडेंट्स के मन में अब सिर्फ एक ही सवाल उठने लगा है कि अब आगे क्या अब किसी भी तरह का जो आप भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं इतने दिनों से, वो भर्तियां आएगी कि नहीं आएगी, और आएगी भी तो कब तक आएगी, क्या और कुछ होने की संभावना है इस प्रक्रिया में आगे। चलिए तो फिर इस वीडियो में इसी मुद्दे पर और थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं और जान लेते हैं कि सीएम सर की इस बयान के बाद और आगे क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती है और हमारे वैकेंसी या नोटिफिकेशन के इंतजार में और कितना समय हमको लग सकता है। देखिए, अगर हम संभावनाओं की बात करें तो इस बयान के बाद जो उम्मीदें थी जल्दी भर्ती आने का, वो थोड़ा सा उसको झटका लगा है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सारे रास्ते अब बंद हो चुके हैं। आप सबको पता है 21 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगा है उस पर होना है सुनवाई। हाई कोर्ट ने 58% का जो आरक्षण था उसको अवैध करार दिया और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने उस पर स्टे लगाने के लिए यह याचिका लगाया हुआ है। 58% का जो आरक्षण अभी तक चल रहा था उसको हाई कोर्ट ने अवैध करार दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट 21 अप्रैल को इस पर कोई सुनवाई करती है और 58% अवैध वाला जो मुद्दा है उस पर स्टे दे देती है तो फिर आगे की चीज़ें क्लियर हो सकती है और गवर्नमेंट इसके अकॉर्डिंग चल सकती है। लेकिन समस्याएं और भी बढ़ जाएगी अगर 58% आरक्षण मुद्दे पर स्टे देने से मना कर देती है सुप्रीम कोर्ट। और अगर संभावनाओं की बात करें तो इसकी ज़्यादा संभावना है कि इस पर स्टे देने से मना करेगी सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि पहले भी इस मुद्दे पर एक और याचिका लगा हुआ था जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये सुनवाई करते हुए इस पर स्टे देने से मना कर दिया था। तो देखना ये होगा कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की ये जो याचिका है 58% अवैध पर स्टे का, उस पर क्या रुख होता है सुप्रीम कोर्ट का। हम आगे चलेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर स्टे देने से मना कर देती है तो फिर गवर्नमेंट का क्या स्टैंड रहेगा। चुनाव तक गवर्नमेंट इस तरह से ही चीज़ों को चलाती रहेगी क्या युवा बेरोजगारों का जो मांग है उसको किसी भी तरह से गवर्नमेंट नहीं देखेगी, क्योंकि आने वाले सत्र में विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में एडमिशन का प्रक्रिया भी चालू करना है। तो देखना ये होगा कि इसकी व्यवस्था या इसको किस तरह से मैनेज कर पाती है जो गवर्नमेंट है, अगर वो 50% आरक्षण के बेस पर करना नहीं चाह रही है तो, क्योंकि उनके बयान से ये स्पष्ट क्लियर हो रहा है कि 50% जो रिजर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग सरकार को चलने का बिल्कुल भी मन नहीं है। 76% आरक्षण पर उनकी सोच अटकी हुई है, लेकिन 76% का जो आरक्षण है वो किसी भी तरह से संभव होते हुए नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी मान चुकी है कि 50% से अब जो आरक्षण की व्यवस्था है वो किसी भी तरह से संवैधानिक रूप से मान्य नहीं है। तो उस स्थिति में 76% आरक्षण हो पाना असंभव सा प्रतीत होता है। तो देखना ये होगा कि अब आगे सरकार और क्या व्यवस्था करती है, शैक्षणिक संस्थाओं में एडमिशन की क्रिया को क्या करती है। आगे और संभावनाओं की बात करें कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है इन फ्यूचर, कौन कौन सी रास्तों पर चला जा सकता है। तो देखिए, सबको पता है कि 50% का आरक्षण व्यवस्था भी छत्तीसगढ़ में मान्य है। 50% के आरक्षण में अगर सरकार चाहे तो अभी भी भर्ती प्रक्रिया और सारी प्रक्रियाओं को चालू कर सकती है। और अगर सरकार 50% आरक्षण के हिसाब से भर्तियां नहीं भी करना चाह रही है तो कम से कम युवाओं के हित में एक फैसला ले सकती है। एटलीस्ट अब नोटिफिकेशन निकाल के एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकते हैं। नोटिफिकेशन निकालने और एग्जाम कंडक्ट कराने में कहीं कोई दिक्कतें नहीं है, आरक्षण का इससे कोई वास्ता नहीं है। मैं बता दूं, किसी भी भर्ती प्रक्रिया को चालू किया जा सकता है, उसके फॉर्म भरा जा सकते हैं और उसका एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है, जैसे कि अभी तक एएसआई भर्ती का हुआ है। एएसआई भर्ती के अकॉर्डिंग शिक्षक भर्ती या जो बाकी भर्तियां हैं उनके भी एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकते हैं। अगर गवर्नमेंट चाहे, अगर छत्तीसगढ़ शासन चाहे तो बेरोजगारों को एटलीस्ट भी तो सांत्वना मिलेगी, या बेरोजगार जो अभी तक सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है, सरकार से नाराज है, उनकी वो नाराजगी दूर होगी और उनको आने वाले चुनाव में बेरोजगारों के नाराजगी है उनका सामना करना नहीं पड़ेगा। तो अगर सरकार चाहे तो ये फैसला कर सकती है कि भाई चलिए नोटिफिकेशन निकाल दें, एग्जाम तक की प्रक्रिया कंप्लीट कर दें, एग्जाम के बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस वाली चीज़ें होती है जिनके लिए आरक्षण की जरूरत पड़ती है वो उस चीज़ों को रोक के रख दे। जब आरक्षण की चीज़ें क्लियर हो जाए, जब रिजर्वेशन मैटर क्लियर हो जाए, उसके बाद नए रिजर्वेशन होगी, उसके अकॉर्डिंग फिर भर्ती प्रक्रिया चालू करेगी और जो सिलेक्शन का लिस्ट है वो जारी करके रिजल्ट जनरेट करें। तो यहाँ तक की चीज़ें किया जा सकता है, इससे सबका फायदा होगा। पहली चीज़, युवा बेरोजगार है, भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, उन लोग शांत हो जाएंगे, उन लोगों को भी थोड़ी संतुष्टि मिल जाएगी अगर नोटिफिकेशन आती है तो। और जो गवर्नमेंट को आने वाले चुनाव में इन युवा बेरोजगारों के आक्रोश का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे जो युवाएं हैं वो सेटिस्फाइड हो जाएगी
कि चलिए कम से कम एग्जाम तो दिला ली, अब आगे की प्रक्रिया रिजर्वेशन मैटर को निपटने के बाद हो जाएगा। तो ये चीज़ें दोनों पक्ष के लिए, चाहे हम बात करें रोजगारों का या हम बात करें सरकार का, दोनों पक्षों के लिए बहुत ही बढ़िया सुव्यवस्थित एक योजना रहेगी। बहरहाल देखते हैं कि आगे क्या हो पाती है, गवर्नमेंट किस तरह से सोच रही है, क्या उनकी सोच है, वो क्या करना चाह रही है, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि गवर्नमेंट इस तरह से कोई एक रास्ता अपनाए जिनसे सारे पक्ष को और स्पेशली युवाओं का हित हो सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले वीडियो में। चैनल में अगर न्यू है और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।